नीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के दूसरे अध्याय जगन्नाथ दास रत्नाकर के गंगा अवतरण को पढ़ेंगे। चूँकि पहला पद्यांश है, तो सबसे पहले हम अपना संदर्भ लिखना सीखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश काव्य के गंगा अवतरण शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। उमंडी, उमंडी को तो होता है उमड़कर। खंडति, खंडत मतलब होता है चीरती हुई। त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब होता है तीनों लोग। तरजे, तरजे का अर्थ होता है भयभीत हो गए। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में कवि ने ब्रह्मा के कमंडल से अतुल वेग के साथ बहती हुई गंगा की ओजस्वी वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना। निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति। ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा आकाश मंडल को खंडित करती हुई बड़े वेग के साथ नीचे पृथ्वी की ओर आई। ढाई धार अपार वेग सो वायु विहंडति। इस भीषण वेग से भयानक शोर हुआ, जिसे तीनों लोग भयभीत हो उठे। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रलय के असंख्य मेघ एक साथ मिलकर गरज उठे। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। गंगा की वेगमती धारा अपनी रेला रेली से पवन पटल की चीरती हुई अपनी विजय पताका को फहराती हुई प्रभावित हुई। भयानक शोर करती हुई वह एक धार चक्कर काटकर पृथ्वी की दिशा की ओर बढ़ी। महामेघ मिल मनहु एक संघय सब गरजे। उसके इस वेग को देखकर ऐसा मालूम होता था मानो वह राजा सगर के पुत्रों के पाप रूपी संताप को धावा बोलती हुई चली आ रही है। अपार जल से पूर्ण वह धारा मोती उत्पन्न करती हुई जल से भरपूर स्वाति नक्षत्र के बादलों के सम्मुख सा मालूम हो रही थी, अथवा प्रकाश की अत्यंत सुंदर प्रतिमा नीचे की ओर झुकती चली जा रही थी। इस धारा से मछली, मगर, जल सर्पों की चपल चमक ऐसी शोभित हो रही थी जैसे चमकती हुई बिजली शोभित होती है। अब हम पहले पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, रस वीर है, अलंकार उत्प्रेक्षा रूपा का अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है। दूसरे पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। दरेड़, दरेड़ का मतलब होता है रगड़। पौन पटल, पौन पटल का अर्थ होता है वायु रूपी वस्त्र। कांवा, कांवा का मतलब होता है चक्कर। सगर सुतनी का मतलब राजा सगर के पुत्रों। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में गंगा की जलधारा का एक दृश्य दिखाया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। निस दरेर सौ पौन पटल फारत फहरावत सूरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। गंगा की एक तीव्र धारा अपनी रगड़ से वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई, उसे फहराती हुई आकाश की छाए घने बादलों को खींचती हुई और भयंकर कोलाहल करती हुई तीव्र वेग से चक्कर काटती हुई पृथ्वी की ओर अग्रसर हुई। चली धार धुधकारी धरा दिशी काटत कावा, सगर सुपुतु के पाप ताप त संतति धावा बोला। जब वह पृथ्वी की ओर अग्रसर हुई तो ऐसा लगा जैसे वह राजा सगर के पुत्रों के पाप रूपी संताप को धावा बोलने चली आ रही है। दूसरे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति लक्षण है। तीसरे पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। घहरावत, राती, घहराती मतलब घुमड़ती हुई। पानी, पानी का मतलब होता है आभा रूपी जल। जल ब्यालन, जल सर्फ। चपला,
चपला मतलब होता है बिजली। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद में गंगा के आकाश से पृथ्वी पर आने की छटा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है, स्वाति घटा घराती मुक्ति पानी सव पूरी केधव आवद झुकती शुभ्र आभा रूपी रूरी। गंगा के कमंडल से निकलकर जब गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो मोतियों की तरह जल से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के बादल गर्जना कर रहे हों। मीन मकर जल ब्यालन की चल चीलक सुहाई सो जन चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। अथवा सुंदर प्रकाश पुंज धरती की ओर झुकता हुआ आ रहा है। गंगा की धारा में मछली मगरमच्छ जल सर्पों की चिलक सुशोभित हो रही थी, मानो चमकती हुई बिजली शोभायमान हो रही हो। अब हम तीसरे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। अलंकार छेकानुप्रास संदेह और उत्प्रेक्षा है। भाषा ब्रज। चौथे पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। सूरबनितानी। सूरबनितानी का अर्थ होता है देवताओं की स्त्रियां। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर आने की छटा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है, अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। रुचित रजतमय कै बितान तान्यो अति विस्तर झरत बूंद जो झिलझिलाती मोतियों की झालर। गंगा के जल की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत होती थी मानो आकाश में रजत बितान तान दिया गया हो, जिससे गंगा की धारा से झरती हुई मोती बूंदें मोतियों की झालर सी प्रतीत हो रही हैं। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सूत बनतानी के बूद करत आनंद बधाए। उस तंबू के नीचे राग के ढंग जमे हुए थे, मानो देवताओं की स्त्रियां के समूह आनंद और बधाइयां का उत्सव मना रही हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। अलंकार छेकानुप्रास संदेह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। पांचवें पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। पौन। पौन का अर्थ होता है पवन। उषावत। उषावत का होता है बरसा रहा है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडलू से अपार वेग से निकलती हुई गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। कबहू सुधार अपार वेग नीचे की धावे हर हराती लहराती सहज योजन चली आवे। गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई 1000 योजक तक लहराती चली गई। मनुविधि चतुर किसान पौन निज पन पावत पूर्ण खेत उतवन पन हीर की राशि उषावत। ऐसा प्रतीत हो रहा था तब मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु पाकर अपने पूर्ण के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। अब हम पांचवें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास और शब्द मैत्री है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण ओज है। छंद रोग। अब हम छठे पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। हर हराती। हर हराती का तात्पर्य है, यहाँ है हर हराती। हराती शब्द करती हुई। निशैनी।
निशैनी का तात्पर्य होता है सीढ़ी। सुरपुर, सुरपुर मतलब होता है स्वर्ग। विक्रम, विक्रम का मतलब होता है पौरुष। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या करना बताएंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत छंदों में गंगा जी की अपार वेग से नीचे दौड़ने का वर्णन मौलिक एवं विचित्र उद्भावनाओं द्वारा किया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। यह विधि धावत धसत ढरत ढरकत सुखसेनी मनहु सवारत शुभ सुरपुर की सुगम निशैनी। वह गंगा की धारा प्रबल वेग से बहती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है, भयंकर शब्द कर रही है, लहराती हुई दौड़ रही है। सुख देने वाली गंगा इधर उधर धसती हुई आगे बढ़ रही है। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजय उमगाई, हर हराती हरसाती शंभु सन्मुख जब आई। ऐसा प्रतीत होता है मानो पवित्र स्वर्ग है तो सुगम सीढ़ी हो, विपुल बेग से एवं शक्ति पुरुषार्थ से अनेक योजन तक दौड़ रही हो और इस प्रकार उत्साह के साथ अंगित तरंगित शब्दायमान तथा हर्षित गंगा शिव जी के समक्ष पहुँच गई। काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास। इसकी व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। थकित, थकित का अर्थ होता है स्थिर। हर, हर का अर्थ होता है शिव। अनहि के, अनहि के मतलब अन्न के। चिकनाई, चिकनाई से प्रेम में स्निग्धता। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरी गंगा शिव के अनुपम दर्शन का रूप का दर्शन पाकर उस पर मुग्ध हो जाती है। गंगा के शिव पर मुग्ध होने के इसी भाव को इन पंक्तियों में सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। थय थकित छवि चकित हरि हर व्याख्या करना सीखेंगे। भय थकित छय छवि चकित हरि हर रूप मनोहर होवे आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। शिव के अनुपम तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन की यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे और वह उनके रूप को आभा को निहारते हुए स्थिर हो गई। भयो कोप को लोप चोप अरय उमगाई, चित न चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष उखाई। उसके शरीर में स्थिर प्राण अब पराये हो गए और वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी थी। उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था तथा अब वह गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस क्रोध है, गुण माधुर है, छंद रोला है। अब हम आपको 8वें पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। चकित, सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर। ठाम, ठाम का मतलब होता है स्थान। बाम का अर्थ होता है स्त्री पत्नी। एंचित का अर्थ होता है सिकोड़ती है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। इस छंद में गंगा के भयंकर वेग से आती हुई जलराशि को शिव जी द्वारा अपने सिर पर स्थान देने के प्रसंग का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। कृपा निधान सुजान शंभु सिंह करना सीखेंगे। कृपा निधान सुजान शंभु हे की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम कर कै मन मानी। कवि रत्नाकर कहते हैं कि जब कृपा निधान दूसरों पर दया करने वाले भगवान शिव ने गंगा के हृदय की बात जान ली
तो उन्होंने उस गंगा के भयंकर वेग से आती हुई जलराज को स्त्री मान लिया और अपने सिर पर स्थान दे दिया। सकुचाती एचति अंग गंग सुख संग लजानी जटा जूट हिम कूट सघन वन समिति समानी। गंगा अपने समस्त अंगों जल की धाराओं को संकुचित करके समेट करके भगवान शिव की जटाओं में सीमित होकर सुख का अनुभव करने लगी। गंगा की समस्त जटाएं धाराएं जल राशियां उनमें शिव के जटा जूट सिर में इस प्रकार लिप्त हो गए कि जैसे उनके जटा जूट हिम पर्वत और घने वन हो। अब हम 8वें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य है अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।